बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा अफजल एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 9 की जो है वो कंटिन्यूशन है और आज का हमारा टॉपिक है साउंड के साउंड क्या होता है और उसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ साउंड ट्रेवल्स, कि साउंड जो है वो किस तरह ट्रेवल करता है डियर स्टूडेंट्स, और उसी के साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे साउंड की प्रॉपर्टीज़ को और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स को, कि साउंड वेव्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड के बारे में कि साउंड जो है वो क्या है। साउंड जो है बेसिकली एनर्जी की ही एक टाइप है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है और जो प्रोड्यूस करती है ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन, यानी कि ये भी वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वाइब्रेशन जो है वो ऑब्वियसली लिंक होती है वेव्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो वाइब्रेशन होती है वो क्या करती है कि वो पार्टिकल्स के मीडियम को बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करती है, यानी कि बेसिकली वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट ये वाइब्रेशन कॉज करने वाली है और ये वाइब्रेशन ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। एवरीडे एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो एक गिटार का जो स्ट्रिंग है उसको हम प्लग करते हैं, ड्रम जो है उसको स्ट्रक किया जाता है, पर्सन जो है वो अगर बोल रहा है, तो ये सारी की सारी साउंड की एग्जांपल हैं। साउंड जो है वो वैक्यूम के थ्रू जो है साउंड ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि इसको हमेशा पार्टिकल्स चाहिए अपनी एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक दूसरे को स्पेस के अंदर सुन नहीं सकते विदाउट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसीलिए जब वो स्पेस में जाते हैं तो अपने साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस लेके जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि साउंड जो है वो किस तरह ट्रैवल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, साउंड वेव जो है वो क्योंकि एक वाइब्रेशन की फॉर्म है, मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया साउंड के बारे में, तो एक वाइब्रेशन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो इसी तरह इन्हीं वाइब्रेशंस के थ्रू जो है वो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है तो वो नियर बाय पार्टिकल्स को ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करता है, तो वो एक वेव पैटर्न बना देते हैं। ये वेव जो है वो आउटवर्ड मूव करती है फ्रॉम द सोर्स इन ऑल डायरेक्शन और एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। इस तरह जो है वो वेव जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में। अब साउंड जो है वो ट्रैवल करता है न्यूक्लियर रीजन के अंदर भी, तो वो एक कंप्रेशन क्रिएट करता है, यानी कि पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ पुश करता है, और रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स को स्प्रेड आउट कर देता है। यानी कि ये दो कंडीशन है। कंप्रेशन में साउंड जो है वो कंप्रेस करना कहते ही इसको हैं, जो एक दूसरे की तरफ धकेलना होता है, यानी कि एक पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ पुश करता है ताकि वो एक दूसरे के क्लोज आ जाए। और रेयरफेक्शन में क्या होता है कि वही पार्टिकल्स को वो बिखेर रहा होता है, स्प्रेड आउट कर रहा होता है कि वो जो पार्टिकल्स है थोड़े अलग अलग हो जाए। तो ये बेसिकली हाई और लो प्रेशर रीजन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब साउंड की वेव जो है वो लो होगी तो ये होगा, अगर हाई होगी तो ये होगा। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि साउंड किन मीडियम्स के अंदर है। साउंड जो है डिफरेंट उसकी स्पीड है और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कितने उसके क्लोज हैं और कितने उससे दूर हैं। यानी कि यहाँ पे ये वही कंसेप्ट अप्लाई होगा कंप्रेशन का भी और रेयरफेक्शन का भी। अब सॉलिड की अगर हम अंदर बात करें तो साउंड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट फास्ट है। अगर हम लिक्विड में बात करें तो वहाँ पे स्लो है, और गैसेस में बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्लोएस्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो जितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना ही अच्छा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा और उतनी ही वाइब्रेशंस जल्दी जो हैं वो जनरेट होंगी। इसी वजह से जो ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे हमें बड़ी दूर से फील हो जाती है एयर के अंदर के ट्रेन जो है ना वो आ रही है, उसका साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज का जो रेलवे ट्रैक होता है ना उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सॉलिड फॉर्म में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत क्रिएट होती हैं और साउंड में दूर से ही फील होना शुरू हो जाता है कि ट्रेन जो है ना वो आ रही है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के। साउंड वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करने से ही हमें उस जो वेव होती है उसकी नेचर का पता चलता है। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें लाउडनेस को। लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जो लाउडनेस होती है यानी कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा हाई होगा वेव की लेंथ उतनी ज़्यादा ऊपर होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ ऊपर होगी उतनी ज़्यादा जो है वो लाउडनेस होगी। तो इट मीन्स कि लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ, वेव की एम्पलीट्यूड के साथ। अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड है तो लोअर साउंड है, लाउडर साउंड है, और अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो सॉफ्टर साउंड है। ठीक है। अब जैसे
जो है इसमें आप इसको कॉन्सेप्ट को देखें ना कि अगर वेव जितनी उसका एम्पलीट्यूड लो होगा उसका साउंड भी उतना ही कम होगा, जितना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही उसका साउंड जो है वो ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं पिच के बारे में। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जैसे लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी लाइक अ विसल, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच होगी लाइक अ ड्रम। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें ये बताती है कि किस तरह साउंड वेव जो है वो फास्टली ट्रैवल करती है इन थ्रू अ डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू मेटल देन थ्रू एयर। क्योंकि रेलवे वर्कर्स जो हैं which is why railway workers place their ear on the track to detect an approaching train। अब देखें इसमें आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा वाइब्रेशंस के हवाले से, कि साउंड ट्रैवल जो है ना वो मेटल में, पहले मैंने बात की कि वो जो कंप्रेस पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें बड़ी तेज़ी से जो है मूव करती है, और कंप्रेस पार्टिकल्स हमारे पास मेटल में मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एयर में उस तरह के कंप्रेस पार्टिकल्स हमारे पास नहीं होते। तो अब उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जब रेलवे ट्रैक पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो अगर उन्होंने ट्रेन को ऑब्जर्व करना हो कि भाई वो आ रही है नहीं आ रही है, अप्रोच में है या नहीं, तो वो जो ट्रैक होता है ना रेलवे ट्रैक उसके ऊपर जो है वो कान लगा के सुनते हैं, तो वहाँ से उनको वाइब्रेशंस फील हो जाती हैं। इट मीन्स कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो बहुत फास्ट होती है कंपैक्ट जो हमारे पास कंप्रेशन वाला जो मैकेनिज्म है उसके अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। साउंड जो है वो बाउंस बैक फ्रॉम हार्ड सरफेसेस क्रिएट एन इको। अब होता क्या है कि जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो वो एक इको जो है ना वो क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप किसी टनल में शाउट करें, यानी कि एक टनल है तो आप बहुत ऊंचा उसमें बोलें, या आप किसी माउंटेन के करीब जाकर बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलें तो वो एक इको प्रोड्यूस होती है, यानी कि साउंड वेव जो हैं वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड के बारे में। जो सॉफ्ट मटेरियल होता है ना वो साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ऑब्वियसली नॉइस के लेवल को जो है वो रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कर्टन्स हैं, कारपेट्स हैं, फोम पैनल्स हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं स्टूडियोज़ के अंदर ताकि इको जो है वो रिड्यूस हो सके और साउंड की क्वालिटी जो है वो हमें अच्छी मिल सके। इसी के साथ साथ हम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड पे बात करते हैं। साउंड वेव जो हैं वो बेंड भी हो जाती हैं अराउंड ऑब्स्टेकल्स डियर स्टूडेंट्स। अगर उनके दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो बेंड डाउन भी हो जाती हैं और मल्टीपल रीजन में भी स्प्रेड कर जाती हैं जब उनका जहाँ पे उनको सोर्स जो है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हेयर समवन टॉकिंग अराउंड अ कॉर्नर इफ़ यू कैन नॉट सी देम। आपको अक्सर ऐसी आवाज़ आ रही होती है, आपको वो बंदा नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो इट मीन्स कि लाइट जो है वो डाइफ्रैक्ट भी करती है डियर स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि साउंड क्या है, उसकी जो वेव्स हैं वो किस तरह ट्रैवल करती हैं, उसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, और साउंड जो है बेसिकली उसमें किस टाइप की जो है वो वेव्स जनरेट होती हैं, और वो वेव्स जनरेट होने के बाद किस तरह का जो है वो पैटर्न बनाती हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।